हे गाइस व्हाट्सअप, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं बस अपने हेल्थ रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ। खुद के हेल्थ रिलेटेड मुझे कुछ महीने पहले ना एंजाइटी थी। सो गाइस एंजाइटी मतलब बीमारी ऐसी है जिसे कहते हैं चिंता रोग। चिंता रोग जो होता है इसके एक्सप्लेन करना कुछ ऐसा है कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, आप रात में जगते रहते हो तो नींद नहीं आती है, नींद की समस्या होती है, सांस लेने की समस्या होती है, आपको गले में अटका अटका फील होता है, गला सूख जाता है। और ये जो पेट है ना आपका, ये पेट जो है आपको ऐसा फूला फूला लगता है कि आपके पेट में गैस भरा हो। आज मैं ऊपर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। क्या होता है, आप थोड़ा सा भी कुछ खा लेते तो आपको ऐसा लगता है कि भाई पेट ना अब फूल चुका है, बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा आपको, चलने में भी दिक्कत आएंगी। तो ये सब बातें हुई है, पर तब मुझे एंजाइटी का मतलब ही पता नहीं था कि क्या होता है। तो ये सब बातें ना मेरे साथ हुई। उसके बाद ना घर वालों को लगा कि भाई ये ऐसे क्यों कर रही है, तो उनको लगा कि किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा, कुछ किया होगा मेरे पे। तो हमने भगवान के पास भी दिखाए पर कुछ नहीं हुआ। तो घर वालों को लगा यार हॉस्पिटल भी मैं कर रही थी, मतलब ऐसे छोटे मोटे हॉस्पिटल में जा रही थी, तो वो भी बोलते थे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बीपी ना ऐसा अपनी धड़कनें जो है ना गाइस इतनी बढ़ जाती थी कि ऐसा लगता था कि अभी हार्ट अटैक आने वाला है। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मैंने ईसीजी करवाई और मैं डेली चक्कर काटती थी हॉस्पिटल की कि मुझे घबराहट इतनी होती थी। तो उसके बाद घर वालों को लगा कि यार इसको दवाइयाँ नहीं लग रही है, एक लास्ट ऑप्शन बचा था साइकियाट्रिस्ट। तो उन्होंने ना बोला कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या पास्ट में, ये रिलेटेड, वो मतलब ये पूछते हैं, उनका काम है वो पूछना, पर मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे इतना कोई अंदाज़ा था नहीं कि क्या पूछते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो फिर उनको लगा कि ये चिंता रोग जो है चिंता रोग है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको सिर्फ चिंता रोग है। उनको लगा थायराइड वगैरह बढ़ गया होगा, क्योंकि गले में प्रॉब्लम थायराइड की वजह से भी होती है। तो थायराइड चेक किया तो गाइस थायराइड निकला था मेरा पहले, तो वो ना बाद में जब मैं इस हॉस्पिटल में गई तो नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है तुम्हें, थायराइड नहीं है, लेवल पे है थायराइड, नॉर्मल है। तो मैंने बताई उनको सब दिक्कत कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने सिर्फ 2 गोलियाँ लिख के दी। उसके बाद मैंने पहले दिन ली, तो जो मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपर, वो नींद पहले दिन आई, एकदम प्रॉपर नींद ले पाई मैं उस दिन। ये 3 महीने मैंने लगातार गोलियाँ ली है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ने के बाद मुझे ठीक लगना चालू हो गया तो मैंने छोड़ दिए। फिर उसके बाद अभी मुझे फिर से ना ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम कैसी कि मैं सोती हूँ ना, अब उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है अभी प्रॉब्लम, तब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी प्रॉब्लम, अभी नहीं है, क्योंकि मैं तब ना अकेली घर पे रह भी नहीं पाती थी। इतना मेरा बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल कि सब बोलते थे कि भाई इसको किसी ने कुछ कर दिया है, इसको मतलब क्या हो गया, पहले ऐसी नहीं थी अभी ऐसी हो गई। तो ये सब बातें आती हैं हमारे जहन में, क्योंकि ऐसा मतलब हमें लगता है कि हम दवाइयाँ सब ले रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में क्या हुआ गाइस, फिर इस हॉस्पिटल करने के बाद ठीक लगने लगा, फिर मैंने ये सब दवाइयाँ छोड़ दी। फिर अभी मुझे ना 2 महीनों से फिर से वही हो रहा है जो पहले होता था, पर अभी इतना ज़्यादा नहीं है। सोती हूँ मैं, या दिन में भी सोती हूँ, या फिर दिन भर भी समझ लो आप, पूरा दिन भर। तो ये यहाँ है ना गले में, ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है भाई, ऐसा लगता है मुझे कुछ अटका हुआ सा है। पानी भी पीती हूँ तो फिर भी वो वैसे लगता है, पानी पीती हूँ तो कुछ होता ही नहीं है गले में, फिर भी वो ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ सा है। सोती हूँ तो मतलब सिर्फ आँख बंद होती है मेरी, मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल चालू रहते हैं जो मेरे से रिलेटेड भी नहीं है। ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में ऐसे चलते रहते और दिन भर रात भर चलते रहते हैं। तो फिर भी मैं एडजस्ट करके सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें ना
जिसके ऊपर बीतती नहीं है वो लोग समझते नहीं है। उनको लगता है क्या इसका बार बार का एक ही ड्रामा है क्या, ये वो सबको लगता है ये 10 बजे तक सोती है। पर एक बात बताओ, सांस लेने में दिक्कत होती है तो मैं उठ जाती हूँ, पानी पीती हूँ, जितनी बार पानी पीती हूँ उतनी बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है। इतना सा दिक्कत मुझे हो रही है। मैं कल की बात बताती हूँ आपको। कल क्या हुआ, ऐसे ही सो रही थी, पर मुझे पता था कि ऐसे ही होता है रोज़, तो मैं ऐसे ही सो रही थी रोज़ की तरह ही, माइंड में ख्याल चालू। फिर भी मैं सोने की ट्राई कर रही थी। फिर बाद में ऐसी मतलब एकदम बेचैनी सी होने लगी, एकदम घबराहट सी होने लगी, एकदम मेरी जो पसीना पसीना होने लगा, हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए मेरे, और दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो गई थी मेरी, और पेट में एकदम दुख रहा था, मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा था। फिर मैं उठी, थोड़ी सी वॉक की मैंने, और फिर मैंने पानी पिया थोड़ा सा, और एक जगह बैठ गई नीचे, और फिर मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल में कुछ देखती रही। तो इस तरह से मैंने अपना माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया, और फिर मैं सो गई। सोने के बाद भी मुझे मतलब प्रॉपर नींद तो नहीं आई, पर मैं फिर भी सो गई। और सबको लगता है कि 10-10 बजे सोती है। मेरी आँखें ना गाइस, मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से हो जाती है, मतलब सुबह उठती हूँ 10 मिनट अगर मैंने मोबाइल चला लिया, मेरी आँखें ऐसी हो जाती है, मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं देता। और आइस के हॉस्पिटल में भी गई थी, 0.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ। तो मैंने क्या किया, आइस के हॉस्पिटल में गई, आई चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कमज़ोरी की वजह से आपको ऐसा हो रहा होगा, पर आपका जो नंबर है 0.5 ही है, आपके चश्मे का नंबर बढ़ा नहीं। तो बड़े बड़े अक्षर भी मुझे ऐसे एकदम ब्लर ब्लर दिखने लग गए थे, इतना मुझे प्रॉपर प्रॉब्लम हो रहा था, और अभी भी हो रहा है, पर अभी कम है। जब मैं एंजाइटी में थी तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ की। तो इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी तो चेकअप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत भयानक है भाई एंजाइटी। एंजाइटी किसी को ना हो, डिप्रेशन किसी को ना हो, इन सब चीज़ों का ना इलाज सिर्फ एक ही है, मेडिटेशन, और कुछ नहीं है। आपको दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे कितनी भी गोलियाँ खा लो, क्योंकि अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा तो ये सब बातें ना आपके शरीर पर भी, बॉडी पर भी दिखाई दे, तो आपकी आँखों पे असर होगा, आपके सांस पे असर होगा। क्योंकि मेरे हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं किसी का देख के बता नहीं रही हूँ, मैं अपना आपको जो मेरे साथ हुआ है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं परेशान हो गई थी एंजाइटी से। एंजाइटी किसी को ना हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी आपसे रिलेटेड लगा हो, आपको भी ऐसा होता होगा, इसमें से जो नेगेटिव बातें हैं उनको साइड में रखिए, जो पॉजिटिव बातें हैं ना उसको लीजिएगा। मुझे जो प्रॉब्लम हुई वही प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर की, बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही था। बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, और टोना टोटका मत कीजिए। टोना टोटका मतलब कि आपको अगर ये एंजाइटी मेरे जैसी प्रॉब्लम आपको है तो इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई काला जादू भी आपका कोई सहायता नहीं कर सकती, और मेडिसिन भी आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो प्रॉपर आपको गोलियां देते हैं, नींद की गोलियां नहीं देते। नींद की गोलियां एंजाइटी में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आपने नींद की गोलियां एंजाइटी में खा ली तो भाई आपकी नींद पूरी उड़ जाएगी। मैंने नींद की गोलियां प्रॉपर मैंने खाई है 2 महीने। 2 महीने की गोलियां मुझे डॉक्टर ने दी थी, तो मैंने खाई है। फिर उन गोलियों ने असर करना छोड़ दिया, तो फिर मेरे पास कोई इलाज ही नहीं था। तो बहुत परेशान हुई मैं गाइस, सच में बहुत परेशानी होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे अच्छा ना आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करो, बहुत खुशी से व्यतीत करो, और जितना हो सके उतने नेगेटिव बातों से दूर रहो। सोचो कम, ऐसा करो कि सोचने का मौका ही मत दो अपने माइंड को। अपने माइंड को इतना 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 बिजी कर लो कि सोचने का मौका ही नहीं मिले माइंड को। फालतू चीज़ें क्या, कोई भी चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही है वो चीज़ें सोचो ही मत सोचो, आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो अपने आप को ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आपको एंजाइटी हुई है ना, तो एंजाइटी में क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, मस्त मज़ा करना चाहिए। चाहे आपको कितनी भी ऐसा लगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझे
तो घबराहट हो रही है, मेरा तो गला सूख रहा है, मेरे को तबीयत खराब लगेगी। पर नहीं, अगर आप अच्छे अच्छे प्लेस, हरी हरी प्लेस में जाके मस्त घूमोगे, पहाड़ों पे जाके घूमोगे, तो आपको 100% ना अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, मेरी गारंटी है। तो गाइस ये सब चीज़ें ना आपको खुद को ही संभालनी है, आपको खुद को ही करना है। बस आपको क्या करना है, मेडिटेशन। मुझे पता है कि मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं है एंग्जाइटी वालों के लिए, क्योंकि मेडिटेशन के लिए एकदम एकाग्रता की ज़रूरत होती है। और जब एंग्जाइटी होती है तो हमारा जो फोकस्ड होता है वो फोकस नहीं रहता, फोकस नहीं होता है हर चीज़, क्योंकि हमारा फोकस जो है हिला डुला रहता है। हमें हिला डुला मतलब हमारा फोकस नहीं रहता है। मैंने भी करके देखी, पर फोकस्ड ही नहीं रहता था, तो भाई कुछ मिनट ही करती थी और नीचे चली आती थी कि इतना प्रॉब्लम होता था भाई। मैं रोती थी दिन रात, बहुत प्रॉब्लम सहन किए मैंने एंग्जाइटी में, बहुत रोती थी मैं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। और अभी मैं अपने घर वालों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती किसी चीज़ के लिए, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस। तो बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बस आज के लिए इतना ही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।